नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इस बुक में आपकी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो आप कर रहे हैं। उसमें एक लेक्चर आपने पढ़ा था, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई थी और उस टॉपिक का नाम क्या था, लैटिस कह दो, हिंदी में जालक कहेंगे, या स्पेस लैटिस कह दो, या ब्रेवियस लैटिस कह दो, बात एक ही है। ठीक है जी। अब अगली हेडिंग क्या है आपकी, बेसिस। ठीक है जी। तो बेसिस अगली हेडिंग है और इसी के साथ बेसिस पूछा जाए या क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको यही करके आना है। ठीक है। तो बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको लैटिस या स्पेस लैटिस तो बता ही दिया था। ठीक है। देखो ये यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, वही वाला जो स्पेस लैटिस का मैंने आपको बताया था डायग्राम। ठीक है। और सारा टॉपिक जो पढ़ाया था वो सब आपको क्लियर होगा। अब एक बात देखो, मैंने आपको उदाहरण दिया था चेयर वाला। जैसे कोई क्लासरूम है, उसमें आइडेंटिकली है ना, बहुत व्यवस्थित तरीके से क्या लगी है, चेयर लगी है। तो ये जो चेयर्स हैं वही क्या कहलाती थी, उनका जो ग्रुप था, कॉम्बिनेशन था, उनका जो एरे था, व्यू, ठीक है, चेयर्स का, वही किसका एग्जाम्पल था, लैटिस का। ठीक है। तो ये सब चेयर्स हैं एक तरीके से। अब इन चेयर्स पे आके स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं आप क्या समझेंगे, बेसिस। ठीक है। तो समझ विकसित हो गई कि बेसिस क्या है। तो चेयर क्या थी, एक तरीके से लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट है चेयर, और जो चेयर का पूरा ग्रुप है, एरे है, व्यू है, उसे लैटिस कहते हैं या स्पेस लैटिस कहते हैं, उदाहरण के लिए, है ना। और उन पर जो आकर स्टूडेंट्स बैठेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके बेसिस। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में, है ना, इन द क्रिस्टल्स, क्रिस्टलों में, है ना, क्या होता है, इस सिंगल एटम, या तो सिंगल एटम, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो खाली स्थान है ना, चेयर्स हैं, इन पे आके बैठेंगे स्टूडेंट, तो समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर वास्तव में देखें क्रिस्टल में तो क्या होगा, एटम। ठीक है। यह क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो इसलिए क्या लिखा है कि या तो सिंगल एटम या आयन हो सकता है। ठीक है ना, इन स्थानों पर। या फिर क्या हो सकता है, भाई जरूरी थोड़ा है सिंगल एटम या आयन ही हो, क्या पता एटम या आयन का ग्रुप हो। तो इसलिए क्या लिखा है, और ग्रुप ऑफ एटम्स आयन्स, है ना। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सिंगल एटम हो सकता है या आयन हो सकता है, एक बात, इन स्थानों पर, लैटिस पॉइंट पर, या ग्रुप हो सकता है एटम्स का या आयन्स का। क्लियर है। तो सिंगल एटम या आयन हो सकता है या ग्रुप हो सकता है एटम्स या आयन्स का। ठीक है जी। एसोसिएटेड, जुड़ा होता है विद ईच लैटिस पॉइंट। ठीक है जी, प्रत्येक लैटिस पॉइंट से जुड़ा होता है, यानी कि प्रत्येक चेयर पर स्टूडेंट होता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर क्या होता है ना, कोई सिंगल एटम या आयन होता है, या तो या फिर ग्रुप रहता है एटम्स या आयन्स का। ठीक है। तो ये जो सिंगल एटम जुड़ा है या आयन, है ना, या ग्रुप ऑफ एटम्स या आयन्स जो जुड़ा है, उसे आप क्या कहते हो, बेसिस। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, स्टूडेंट जो चेयर पे आके बैठेगा वो क्या कहलाएगा, बेसिस। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है। और जो चेयर्स है वो क्या है, लैटिस पॉइंट। ठीक है। चेयर्स का जो पूरा ग्रुप है वो लैटिस कहलाता है या स्पेस लैटिस कहलाता है। ठीक है। तो देखो डायग्राम में पूरे को क्या कहा, स्पेस लैटिस, और ये वाला डायग्राम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। क्लियर है ये बातें। तो बेसिस क्या होता है, समझ गए। अब देखो ईच बेसिस, प्रत्येक बेसिस जो होता है, इज आइडेंटिकल। ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, लैटिस पॉइंट सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। देख लो सारे पॉइंट एक जैसे नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो बेसिस है वो भी कैसा होता है, आइडेंटिकल। सारे बेसिस आइडेंटिकल होते हैं। तो बेसिस को देखो इस तरीके से दिखा रखा है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल एक तरीके से लिया है NaCl के क्रिस्टल का। तो ये Na के लिए और ये Cl के लिए। ठीक है। तो Na के आयन और Cl के आयन को दर्शाने के लिए। ठीक है। तो NaCl के लिए ऐसे होगा, और बाकी यानी कहने का मतलब मैंने बताया था ना कि एक लैटिस पॉइंट पर या तो सिंगल एटम आएगा, या जैसे डायमंड है तो उसमें तो कार्बन आएगा सिंगल। ठीक है ना, डायमंड का जो क्रिस्टल होता है तो उसमें कार्बन आ जाएगा केवल। ठीक है ना। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स भी आ सकते हैं या आयन्स आ सकते हैं, तो उसका उदाहरण है NaCl या CaF2। ठीक है। इस तरीके से, है ना। इसमें 3 है एटम, इसमें 2 है, और कार्बन में तो सिंगल ही है।
ठीक है ना, तो सिंगल भी आ सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी आ सकता है, ठीक है। तो लिखा है प्रत्येक जो बेसिस है आइडेंटिकल होता है इन कंपोजिशन, बनावट में, संरचना में, एंड अरेंजमेंट और व्यवस्था में, है ना, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं जो प्रत्येक बेसिस होता है, ठीक है जी। यानी NaCl का जो एटम है, एटम्स हैं दोनों Na और Cl, वो सब एक जैसे ही तो होंगे। ऐसा थोड़ा ना कि पहला Na अलग साइज शेप का है, दूसरा Na अलग साइज शेप का है, तो सब आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, ठीक है। अरेंजमेंट में भी और कंपोजिशन में भी। अरेंजमेंट माने किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, किस तरीके से बॉन्ड कहाँ है, कैसे है, कौन सा बॉन्ड है, ये सब चीज़ें है ना। और कंपोजिशन किस चीज़ से मिलकर वो बना है, ठीक है जी। तो लिखा है वैन बेसिस ऑफ एटम्स। देखो एटम्स का जो बेसिस है या आयंस का भी हो सकता है, वो किससे जुड़ा रहता है, आइडेंटिकली, किसके साथ, लैटिस पॉइंट के साथ, प्रत्येक लैटिस पॉइंट के साथ। देखो ये जो बेसिस है इस लैटिस पॉइंट पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, सब लैटिस पॉइंट पर ये बेसिस होगा, है ना, ठीक है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी स्टूडेंट चेयर पर आके बैठ जाए, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, चेयर्स क्या है, चेयर क्या है, लैटिस पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से समझो। और जो चेयर्स का पूरा ग्रुप है, व्यूह है, एरे है, उसे कहते हैं लैटिस, स्पेस लैटिस या लैटिस, ठीक है, या प्रेवियस लैटिस, ठीक है। और साथ में जो स्टूडेंट है जो चेयर पे आके बैठ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगल स्टूडेंट कार्बन जैसा हो, या दो हो NaCl की तरह, या तीन हो CaF2 की जगह, एक चेयर पे जो बैठ रहे हैं, ठीक है। चेयर ऐसी भी आती है ना जिसमें 2 या 3 बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, आपका बेसिस होगा, ठीक है। एक चेयर पे जो भी एटम्स हैं, ठीक है, या आयंस हैं वे, और चेयर पे आके बैठ गए कौन, स्टूडेंट्स, तो पूरी क्लास में क्या बन गया, एक क्लासरूम बनेगा ना फिर, जब चेयर भी है स्टूडेंट भी है तो ऐसे ही यहाँ पर लैटिस पॉइंट पर जब आके बैठेंगे कौन, ये बेसिस, तो फिर कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, तो क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्पेस लैटिस और बेसिस को ऐड करके, ठीक है। स्पेस लैटिस प्लस बेसिस क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और आप देख भी सकते हैं, देखो ये लैटिस पॉइंट है बीच में जो डार्क है, और ये बेसिस है ना, NaCl, इस तरीके से है ना, देखो सबसे जोड़ के दिखा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यानी कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्पेस लैटिस और बेसिस को कंबाइन करके, ठीक है। देखो यही बात लिखी है, जब कोई बेसिस एटम्स या आयंस का बेसिस जो है, जैसे NaCl का लिया, इज अटैच्ड, जुड़ जाता है किसके साथ, लैटिस पॉइंट के साथ, है ना, प्रत्येक लैटिस पॉइंट के साथ। और कैसे, देखो प्रत्येक लैटिस पॉइंट के साथ, और कैसे, आइडेंटिकली, समान रूप से, है ना, समरूप होके, ठीक है, एक जैसे स्ट्रक्चर के तरीके से। तो क्या बनता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस प्रकार कैसे बनती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब लैटिस में बेसिस को ऐड कर देते हैं, देखो वहाँ भी लिखा मैंने, तो क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये डायग्राम आप देख ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये डायग्राम है ना, आप वैसे भी देख लो बुक वाला, देखो स्क्रीन पे बिल्कुल सिमिलर डायग्राम है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लैटिस और बेसिस को कंबाइन करके, ठीक है। तो ये बेसिस क्या होता है ये आपने पढ़ा, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपने पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आप देख लेंगे अच्छे से, है ना। बेसिस आए तो भी पूरा करके आना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आए तो भी आपको पूरा करके आना है, ठीक है, ये पूरा। और टेलीग्राम चैनल पर वीडियो का लिंक और PDF नोट्स मिलते ही हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप में, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के ज्वाइन हो जाइए। तो PDF नोट्स और चैनल पे जो वीडियो आते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।